चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज का जो सेशन है ये है पीजीटी के लिए, क्योंकि पीजीटी जितने भी हैं वो ध्यान से सुनना, आपको बहुत हेल्प करेगा और ये आपके डेफिनेटली हेल्प करेगा केवीएस में, ठीक है ना। और अगर कोई डी ट्रिपल एस बी पीआरटी या डी ट्रिपल एस बी टीजीटी टी ट्रिपल एस बी पीजीटी के लिए कर रहा है तो वो भी इसको स्टैंडर्ड मान सकता है, लेकिन केवीएस पीजीटी के लिए तो ये मोस्ट स्टैंडर्ड है। अब होता क्या है, पार्ट बी तो मैंने, ये आपको ही पता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा आएगा। पार्ट ए को कैसे प्रिपेयर करा जाए, इसमें हम हर टॉपिक को या हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअल लेके चलेंगे। तो ये जैसे रीजनिंग है, अब रीजनिंग में आएंगे तो इसमें 10 क्वेश्चन ही, तो हम इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। हम इसका एनालिसिस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्या केवीएस पीआरटी वाले क्वेश्चन ही आते हैं, पीआरटी में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं क्या वही लेवल रहता है या फिर उससे हाई रहता है, और अगर हाई रहता है तो हमें कितना करना है। चलो, जैसे पहला क्वेश्चन आ गया डायरेक्शन का, जो केवीएस पीआरटी में भी रहता है। इसे एनालॉगी कह लो या नॉन वर्बल रीजनिंग जो भी कह लो, ये भी पीआरटी में भी रहता है। आंसर तो आसान है ना इनके, आंसर आप बहुत आसान, सॉल्यूशन चाहोगे तो मैं सबके सॉल्यूशन करा दूंगा। रेक्टेंगल काउंट करना केवीएस पीआरटी में भी आता है। ऑड वन आउट केवीएस पीआरटी में भी आता है। मैंने सारे सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, ठीक है ना। 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 चौक, तो ये पंजे 5 से गुणा कर दो आंसर। अब आते हैं जिन क्वेश्चन की बात कर रहा था, क्वेश्चन नंबर ये, चलो पहले इसे ही देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पजल का है। पजल में बहुत सारी टाइप होती है, ठीक है ना। आपका ऑर्डर पजल, रैंकिंग ऑर्डर पजल हो सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट पजल हो सकता है, कैसा भी पजल हो सकता है। इस पजल का लेवल बैंक पीओ के बराबर तो नहीं है, लेकिन बैंक क्लर्क के बराबर जरूर है। बैंक क्लर्क का, आईबीपीएस क्लर्क जो पेपर होता है उसमें जितनी भी पजल आती है, अगर आप उतना स्टैंडर्ड लेके चलोगे तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली कर लोगे। समझ आ रहा है। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे, आप जैसे ही 50-100 क्वेश्चन करोगे ना और पजल के, आप सारे क्वेश्चन कर दोगे। चलो क्योंकि पजल में कुछ नहीं होता, जब हम पहली बार करते हैं तो हमें बहुत कंफ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि हम इंफॉर्मेशन ही पढ़ते रह जाते हैं। चलो देखो, एक फैमिली में 6 मेंबर है, एक्स वाई जेड आदमी है, एबीसी औरतें हैं। तो एक्स वाई जेड, मैं पहले से ही कह रहा हूं, मैं आदमी को ऐसे दिखाता हूं स्क्वायर में और फीमेल को सर्कल में। एक्स वाई जेड ए बी और सी। आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन पढ़नी है बच्चों की, दोबारा ना पढ़नी पड़े, क्योंकि टाइम फैक्टर का भी खेल है, ठीक है ना। इनके प्रोफेशन दे रखे, बस एक बार नजर फैला लो, आर्किटेक्चर, लॉयर, प्रोफेसर, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, अब देर आर 2 मैरिड कपल्स एंड 2 अनमैरिड। मैंने कहा था इस तरह का आर्क बनाता हूं मैरिड के लिए, तो 2 मैरिड कपल हैं, एक और एक, 2, हमें नहीं पता इनका आपस में क्या रिलेशन है, लेकिन बार बार कह रहा हूं इंफॉर्मेशन इस तरीके से पढ़नी कि रिपीट ना करनी पड़े, ठीक है ना। आप चाहो तो प्रोफेशन को, क्योंकि मैं पेज ऊपर करूंगा तो पलट जाएगा, आर्किटेक्चर है, लॉयर है, प्रोफेसर है, सीए है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है ना। चलो, द डॉक्टर इज मैरिड टू लॉयर, मतलब एक जो कपल है उसमें ऑब्वियसली बात है एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। अभी आपको ये नहीं बता रखा, पजल करने का तरीका नहीं बता रखा कौन मेल है कौन फीमेल है, तो आपको ये समझ आ गया कि एक डॉक्टर है और एक लॉयर है। हमें नहीं पता कि कौन डॉक्टर है कौन लॉयर है, अभी जैसे ही पता चलेगा हम आइडेंटिफाई कर देंगे। एक्स इज मैरिड टू सी ए। अब देखो, इन दोनों में से एक डॉक्टर एक लॉयर है, तो सीए तो इधर तो आ नहीं सकता, तो ये दूसरे मैरिड कपल की बात है कि उसने कहा एक्स मैरिड टू सीए और बता रखा है एक्स मेल है, तो एक्स तो मेल है, मतलब इसकी पत्नी है जो वो सीए है, तो सीए हटा दिया मैंने, यहां से एक्स हटा दिया, हटाओ ना हटाओ आपकी इच्छा है। एज फादर इज प्रोफेसर। अब एक चीज समझना, ए के पिता प्रोफेसर है,
इन दोनों में से तो कोई प्रोफेसर नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है, होगा तो पिता यही, लेकिन यहां तो पहले प्रोफेशन डिफाइन कर रखा है। ये वाला प्रोफेशन जो हम बता रहे हैं मेल है, फादर तो मेल ही होगा ना। ये या तो डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, प्रोफेसर तो हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा प्रोफेसर हो गया। एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली जाएगी अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो तो, ठीक है ना। द लॉयर इज सीज डॉटर इन लॉ। जो लॉयर है ना वो, द लॉयर इज सीज डॉटर इन लॉ। जो लॉयर है वो सी की डॉटर इन लॉ है। तो ऑब्वियस ही बात है सी ये होगा और इनका बच्चा मतलब यहां ये मैरिड कपल था ना, इन दोनों का जो बच्चा होगा उसकी, देखो यहां पे लिखा हुआ है द लॉयर इज सीज डॉटर इन लॉ। मतलब अभी तक हमें ये क्लियर नहीं था कि लॉयर डॉक्टर में से कौन फीमेल है। तो ये लॉयर फीमेल है, क्यों? क्योंकि उसने क्या रखा है, लॉयर इज सीज डॉटर इन लॉ। मतलब एक्स और सी का बेटा होगा कोई, उसकी पत्नी होगी एल, सॉरी उसकी पत्नी होगी लॉयर, ठीक है ना। अभी हमें ये नहीं बता रखा कि वो उसका क्या है। जेड इज नॉट एज हस्बैंड। अच्छा, ए के बारे में लिखा नहीं मैंने, कहीं नहीं लिखा। ओहो सॉरी, ये इंफॉर्मेशन मैं भूल गया। एज फादर इज प्रोफेसर। ए के पिता प्रोफेसर है, तो इसका एक बच्चा ए भी है। और आपको पता है ए तो फीमेल है, ठीक है। अभी इसे साफ साफ बना दूंगा। इसके बाद कहा गया, ये रहा, जेड इज नॉट एज हस्बैंड। जेड जो है वो ए का हस्बैंड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इसी का हस्बैंड होगा। जेड यहां आ गया। अब देखो, एक डॉक्टर था एक लॉयर था, ये था ना केस, तो ये हो जाएगा डॉक्टर। लॉयर हम पे ये है, अभी अभी देखते रहना। और तीन ही फीमेल है आपके पास, ए बी सी। एक फीमेल यहां आ गई, एक फीमेल यहां आ गई, तो ये वाली फीमेल कौन होगी, बी। ये भी क्लियर हो गया। चलो, वाई इज नॉट एक्स सन। जो वाई है वो एक्स का सन नहीं है, मतलब इनका बच्चा नहीं है एक्स और सी का। तो इनका बच्चा तो हो सकता है वाई, और वाई का जेंडर पहले से ही डिफाइन कर रखा है मेल। वो आर्किटेक्चर भी नहीं है, प्रोफेसर भी नहीं है। प्रोफेसर तो ये हो ही क्या, आर्किटेक्चर नहीं है। देखो सबके प्रोफेशन डिफाइन हो गए, बस दो ही प्रोफेशन बचे, एक तो आर्किटेक्चर और एक इंजीनियर। तो वो आर्किटेक्चर नहीं हो सकता, तो इंजीनियर तो डेफिनेट हो सकता है, तो आर्किटेक्चर ये होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कौन है, ए। बैंक क्लर्क के पजल कर सकते हो आप, और ज्यादा टफ नहीं, बैंक क्लर्क। और पीओ के भी करोगे तो कर सकते हो, ठीक है ना। और कोई पजल ना आए तो आप उससे पूछ सकते हो। रैंकिंग एंड ऑर्डर, अगर किसी बच्चे ने मेरी रैंकिंग एंड ऑर्डर की क्लास देखी है तो ये बिल्कुल आसान है। बाकी आंसर बताएं मुझे कमेंट में, बहुत डिटेल में करा रखा है टॉपिक मैंने। ये सारे क्वेश्चन केवीएस पीआरटी, केवीएस पीआरटी मतलब वही लेवल है, बस एक दो क्वेश्चन अलग है, ये वाला आ जाते हैं। फाइव फ्रेंड ओके, वो कह रहा है कि फाइव फ्रेंड ए बी सी डी आर सिटिंग ऑन अ बेंच इन अ सच अ वे। बेंच में बैठे हुए हैं। जो नया है वो दो बना लिया करो, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दो इंफॉर्मेशन बनती है और कुछ समय बाद वो इंफॉर्मेशन मर्ज हो जाती है, ठीक है ना। इसे सिटिंग अरेंजमेंट कहेंगे। सी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, मतलब ए कहीं पे भी बैठा है, हमने मान लिया सबका मुंह ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, कहीं एक तरफ करो आंसर आ जाएगा, और दोनों आंसर सेटिस्फाई करेंगे। आप क्या करना, सबका फेस नीचे की तरफ, मतलब साउथ की तरफ मान के चलो, तब भी आंसर वेरीफाई करेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला इस चीज को ध्यान रखिएगा। अदरवाइज वो स्पेसिफाई करेगा कि उनकी डायरेक्शन कहां पे है। उसने कहा सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए का इमीडिएट लेफ्ट है सी। बी सिटिंग राइट टू ए, बी सिटिंग राइट ऑफ ए एंड डी। ए और डी के राइट में है बी, ए और डी के राइट में है बी, तो डी भी यहीं कहीं होगा। पांच थे ना ये, डी भी इन दोनों में से कोई होगा। तो देखो दो पॉसिबिलिटी बन गई ना, सी देखो देखो
2 3 4 5, हमें नहीं पता सी कहां पे है और ए कहां पे है। हो सकता है कॉर्नर पे ना हो, लेकिन इसने क्या कहा, बी सिटिंग राइट ऑफ ए एंड डी, मतलब बी जो है वो ए और डी के राइट में है। तो डी अगर मैं यहां पे मानता हूं, सॉरी बी, तो डी यहां मानना पड़ेगा। अगर मैं बी यहां मानता हूं तो डी इन दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन लास्ट इंफॉर्मेशन सब क्लियर करेगी। ई सिटिंग लेफ्ट ऑफ सी एंड ए, ई जो है लेफ्ट ऑफ सी एंड ए, मतलब ई यहां पे है, इसने ये इंडिकेट कर दिया। अगर ई यहां पे है तो टोटल तो 5 ही लोग हैं, तो 1 2 3, तो यहां पे कितने डंडे स्पेस बच पाएंगे, 2। और अगर ये 2 स्पेस बचेंगे तो नो डाउट बी यहां आएगा और डी यहां आएगा। समझ आया? ये बार बार याद रखना, पजल जो होती है चाहे किसी की भी हो, उसमें शुरुआती स्टेटमेंट आपको बाइफरकेट करेगी, उसमें दो दो डायरेक्शन मिल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप लास्ट स्टेटमेंट में जाओगे वो कंक्लूजन पे कन्वर्ट होती चली जाएगी और वो फॉल्स स्टेटमेंट को गलत कर देगी। ठीक है ना? कह रहा है कौन बीचों बीच बैठा है, बीचों बीच कौन बैठा है? ठीक है, ये 10 क्वेश्चन थे केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2018 रीजनिंग के। 2 क्वेश्चन आपके पजल के आए हैं, पजल समझ लो। ठीक है ना? थोड़े से टफ, टफ भी नहीं है, थोड़े से टफ। बाकी 8 क्वेश्चन केवीएस पीआरटी लेवल के। ठीक है, इन पजल के लिए आप क्या रिकमेंड कर सकते हो? बैंक क्लर्क की पजल के क्वेश्चन। ठीक है ना? क्योंकि पजल कोई सा भी आ सकता है, ब्लड रिलेशन का भी आ सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट का भी आ सकता है, सर्कुलर अरेंजमेंट का भी आ सकता है, किसी भी तरह का आ सकता है। अगर मेहनत पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर। धन्यवाद।